प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। मीरपुर खास में जाली आमिलों ने जमीन से सोना और जवाहरात निकालने का लालच देकर जमींदार खातून से 16 लाख रुपए लूट लिए। जब मजीद रकम के साथ बेटे, बहू और पोते की जिंदगी का सवाल आया तो खातून ने गिरोह के 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर मुल्जिमान की जानिब से खातून को संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। इंसान बुनियादी तौर पर लालची वाक़ई हुआ है और इसी लालच के सबब बड़े से बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने से भी गुरेज नहीं करता। रातों रात अरबपति बनने का झांसा देकर मीरपुर खास के गोठ सुखिया खास केली की बेवा जमींदार खातून को जाली आमिलों ने लूटकर कंगाल कर दिया। खातून ने लड़ाई में जीतने वाले कीमती मुर्गों और दर्जनों बकरों के अलावा फसलें और मवेशी भी दांव पर लगा दिए। सोना और जवाहरात के लालच में लाखों रुपए कर्ज भी लिया, मगर उसके हिस्से में मुफलिसी और धमकियां ही आई। देखें, ये खजाना निकलेगा, 5-5 किलो की ईंटें हैं और दूसरे पत्थर हैं सच्चे, तीसरा बोले जेवर है, 3 तय बोले लगी हुई हैं, पूरा खजाना है, ये निकाल के दूंगा, तेरा पक्का मकान भी बनवाऊंगा। मैंने इसको बकरे ले जाके दिए, मुर्गे ले जाके दिए, तीतर ले जाके दिए। मुर्गे 15-15, 16-16 हज़ार के पहली मल जीतते हुए हमने इसको मुर्गे ले जाके दिए। साहब इसने मेरे से 16 लाख, 16.5 लाख रुपए ले चुका है। ये जाली आमिलों ने गड्ढा खोदकर अमल शुरू किया और मुतासरा खातून की बहू से कहा गड्ढे में हाथ डाले। जब उसने गड्ढे में हाथ डाला तो वहाँ सोना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बेटे, बहू और पोते की बलि देने की फरमाइश कर डाली। तो खातून को मामले की संगीनी का एहसास हुआ। इलाके के लोगों का कहना है कि हमने खातून को बहुत समझाया और पड़ोसी होने के नाते मदद के तौर पर उसे उधार पर रकम भी दी। जी, उसने मुझे खड्डे के अंदर उतार दिया था, जमीन में थपकी मारते थे जी, कहते थे हाजिर हो हाजिर हो। फिर वहाँ से आवाज़ आती थी, अजीब अजीब सी वो आवाज़ें निकालते थे। ये पता नहीं कि वो खुद निकालते थे आवाज़ या वहाँ से ज़मीन में से आती थी। वो वहाँ से सोना निकालते थे। वो कहते थे आपको कुछ भी नहीं होगा, आप अंदर चली जाओ। मैं उतरती थी, वो बोलते थे आपके नीचे ज़मीन हिल रही है। मैंने बोला नहीं जी, ज़मीन वमीन कुछ नहीं हिल रही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बोले पढ़ना और बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना है, तुम्हारे को बस आधी तस्बीह पढ़नी है और ये जग के ऊपर फूंक मारनी है। वो बोले थे या तो तुम्हारे पहल का बड़े बेटे लड़के की बलि दो, या तुम्हारे छोटे बेटे की बलि दो, या तुम्हारी बहू की बलि दो बच्चे समेत। और ये में दूसरा जो आया था दिलबर साईं, वो बोला था तुम्हारी बीवी की पूरी बलि मांग रहे हैं, वो तेरा एक हाथ मांग रहे हैं और एक पैर मांग रहे हैं। बोले मैं माल निकाल कर दे रहा हूँ। मेरे से उधार लेके इन्हें 8,000 एक चक्कर दिए हैं, मैंने हाथ से उसको दिए हैं। ऐसा दिए, इनके कहने के ऊपर मैंने दिए, मैं अपने तरफ से नहीं दिए। दूसरे चक्कर मैंने इसको 10,000 दिए, तीसरे चक्कर में इसको 15,000 दिए। इस आदमी को मैंने अपने हाथ से दिए, जाली आमिर को दिए। ऐसा खूब समझा हमने, बोला भाई देखो ये तुम्हारा हराम मौत में जा रहे हैं, तुम देते तो भले दो, 100 चक्कर का, बाकी ये नहीं माने। कराची से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार मुल्जमान बुनियादी तालीम से भी नावाकिफ हैं। उनका कहना है कि हमने तस्नीम शाह की बेटी के गुर्दे की तकलीफ का इलाज किया, जिसका मुआवजा लेने आए थे कि धर लिए गए। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान का ताल्लुक एक बहुत बड़े गिरोह से है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। यहाँ काम था बुढ़िया का, वो आया थे उसके पास। अच्छा। तो लेन देन का मसला था। क्या लेन देन? पैसे लेने थे उसे। किससे? बुढ़िया से। बुढ़िया से? आपने? उसके बेटे को बीमारी थी। अच्छा, क्या बीमारी थी? उसको गुर्दों की कोई बीमारी थी। अच्छा, फिर आपने क्या किया? काम हो गया उसका, सही हो गया वो। अच्छा। फिर मेरे को बुलाया उसने इधर। अच्छा। मैं आया इधर तो बोलने लगी मेरा पैसा है तेरी साइड पे। मैंने बोला ठीक है, तेरा पैसा मेरे से कितना है? बोले इतना है पैसा है, 16 लाख रुपये। तकरीबन मेरे को हो गया 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? कहाँ से सीखे ये काम? कितना पढ़े हुए आप? जी, कितना पढ़े हुए आप? तकरीबन 5-6 पढ़ा हूँ। 5-6 पढ़े हुए। कुरान शरीफ पढ़ा है आपने? जी नहीं, कुरान शरीफ नहीं। मेरे को इनके साथ साल 2 साल हो गए। 2 साल? ये क्या करते थे? ये छोटे मोटे तावीज़ वगैरह गंडा देते थे। अच्छा। ये कराची के जाली पीर थे, मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। जैसे आए हमने उनको पकड़ लिया। इनके साथ तीसरा बंदा भी था, उनसे कुछ चर्स बरामद भी हुई। एक गाड़ी जो उसके पास 2 नंबर है, वो गाड़ी भी हमने उनकी जो कार्रवाई कानूनी वो की हमने। कुछ रिकवरी भी हुई है और इंशाल्लाह अभी अंडर रिमांड है
कंप्लीट इंशाल्लाह इनसे जो हमारी वो रिकवरी हो जाएगी। कुछ गैंग हमने पकड़ लिए, कुछ गैंग मोरो डिस्ट्रिक्ट की है, उस तरफ की है, कुछ गैंग सिंध के मुख्तलिफ कराची की है, कुछ गैंग पंजाब की है। तो ये आपस में गैंग है जो पहले आपस में मशवरा करते हैं, ये साइकोलॉजी तौर पर लोगों को कर लेते हैं, लोगों को समझते हैं इसके क्या किस तरह से है, फिर उसको उसी तरह से उसी अपने इसमें जंगल में लेकर आते हैं। कानून की कमजोर गिरफ्त के बायस जाली आमिल शहरियों को रकम और जेवरात दुगना करने और जमीन से खजाने निकालकर अरबपति बनाने का झांसा दे रहे हैं। ऐसे वाक़ात में तेजी से इजाफा हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। जाली आमिल के बहकावे में आकर तस्लीम शाह के हाथ सोना तो नहीं आया, लेकिन तबाही इसका मुकद्दर बन गई। मुतासरा खातून ने मुतालबा किया है कि जाली आमिलों से लूटी हुई रकम उसे वापस दिलाई जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। मोहम्मद रदा खान, समा, मीरपुर खास। जाली आमिल पूरे मुआशरे के मासूम अफराद के लिए खतरा बने हुए हैं। उनकी वजह से सादा लो अफराद न सिर्फ अपनी जमा पूंजी से महरूम हो जाते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा उनके अजीज़ों की जान भी चली जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।